हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज मैं सपना व्यास आप सबके समक्ष एक बार और उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर्स डे के मौके पर। मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत का एक और अनोखा अनुभव लेकर मैं आज जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे दादा ने अपनी युवा अवस्था में लिखी थी, जिस समय उन्हें कोई डिजीज़ हो गया था और उसका उनको ऑपरेशन करवाना था। तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऑपरेशन थिएटर से रूबरू होना पड़ा, डॉक्टरों से नर्सों से रूबरू होना पड़ा। तो उन्होंने अपने भावनाओं को, अपने भावों को कविता के रूप में इतनी सुंदर तरीके से पिरो के प्रस्तुत किया है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने पर कैसा फील होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माजरा क्या होता है, ये सब कुछ उन्होंने अपनी कविता में बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। मेरे दादा डिंगल भाषा और राजस्थानी भाषा के तो प्रसिद्ध कवि थे ही, साथ में हिंदी में भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। हिंदी के भी वो प्रकांड पंडित थे, उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी कई रचनाएं प्रस्तुत की है। आज मेरी कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ दादा की, वो हिंदी भाषा में लिखी गई है और ये मेरी पहली प्रस्तुति है हिंदी भाषा में दादा की कविता की, जिसका शीर्षक है मैं गया थिएटर एक बार। अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सों को सैल्यूट है हम सबका। आज वो कलयुग में भगवान का अवतार बनकर ही मरीजों की देखभाल, इंसानों की रक्षा कर रहे हैं। उन सभी को डेडिकेट करती हूँ मेरी कविता और दादा को आज श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उन्होंने इतना रोचक प्रसंग जो कोई सोच नहीं सकता उसको सोचा, उसको अनुभव किया और अपने कविता के रूप में इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिसको मैं आज सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है मैं गया थिएटर एक बार। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा बनकर बीमार कवि, एक बार रह गया दंग, लख रंग ढंग उभरे उर में अगणित विचार। मैं गया थिएटर एक बार, मैं गया थिएटर एक बार। जिस नर के तन में किसी तरह का पैदा होता रोग नहीं, सच मानो उसकी किस्मत में रहता भाग्योदय जोग नहीं। यूं तो तन रोग अनेकों हैं, सब में करता है दर्दवास, सभी नर्तन के भक्षक है, रुक जाता है तन का विकास। टीबी, एक्जिमा, एपेंडिक्स, टिटनस, ट्यूमर और डायरिया अगणित डिजीज है इस जग में, टॉन्सल, कैंसर और पायरिया। फीवर, फिस्टर और पिस्टुला की बेड बेड पर पर्ची है, जो रोग न समझे खुद डॉक्टर उस मर्ज का नाम एलर्जी है। उसका भी होता है निदान, पेटेंट दवा एपीसी है, जब वह भी दे जाती जवाब आखिरी अस्त्र ईटीसी है। भाई कर कंगन को आरसी क्या कर सकता हर कोई दीदार। मैं गया थिएटर एक बार, मैं गया थिएटर एक बार। कविता मेरी कापी लख कर ऑपरेशन थिएटर की माया, गहरे नीलांबर चोगों से थी ढकी डॉक्टरों की काया। मुंह पर नीला रूमाल बंधा, सिर पर श्वेतांबर पट्टी थी, पांवों में जूतों के स्थान पर पहनी रबर चट्टी थी। हाथों में श्वेत रंगी मोजे रबर वाले शोभा पाते, केवल आंखें ही नंगी थी, लख खर मरीज खुद भय खाते। कल्पना यहाँ यमदूतों की साकार हुई, जो निराकार या आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन अपोलो 12 के सवार। कविता मेरी कर गई कुछ भावों की बुद्धि भरमाई, शब्दों ने भी तज दिया साथ की भग जाने की ललचाई। था सुनने वाला कौन वहाँ, पर सुनने वाला कौन वहाँ, झट पकड़ कवि को सुला दिया, शाबाशी की थपकी देकर इंजेक्शन झट से जमा दिया। था दर्द रफू एक ही क्षण में महसूस किया तन ने करार। मैं गया थिएटर एक बार, मैं गया थिएटर एक बार। ऑपरेशन से एक दिन पहले होता तन रोमों का मुंडन, हटता हजाम भिष्टी आता लगता एनीमा इंजेक्शन। ट्रॉली डोली बनकर आती होती मरीज दुल्हन सवार, दुख भय चिंता भावों मिश्रित देते विदाई थी मारदार। क्षण एक युगों सा लगता है जब तक चलता है ऑपरेशन, डॉक्टर तो करते ट्रीटमेंट है कष्ट निवारक लॉर्ड कृष्ण। डॉक्टरी कर्म शुद्ध सेवा है जिसकी गरिमा ही न्यारी है, बाकी धंधों में सब चलता ऐसी ही दुनियादारी है। भाई धनवंतरी के पुत्रों की जन सेवाएं पावन अपार, इस कारण करती श्रद्धा से मेरी कविता भी नमस्कार। मैं गया थिएटर एक बार, मैं गया थिएटर एक बार। यहाँ पर इलाज करवाने को अगणित मरीज गण आते हैं, यदि जगह नहीं है कमरों में तंबू में डेरा पाते हैं। होता निदान माकूल यहाँ औषधियों का भंडार भरा, सेवा समानता सदाचार वाजिब इलाज कर जोड़ खड़ा। नर्सों की महिमा न्यारी है, सारी सेवा व्रतधारी है, कोई गोरी है, कोई कारी है, कोई खारी है, कोई बाड़ी है।
साड़ी सफेद और गर्म शॉल वो पहन ओढ़ कर आती है। ग्रामीण निरक्षर रोगी पर रुतवा रोआब जमाती है। वह हर मरीज की शैया पर अमृत औषध पहुंचाती है। सच्ची सेवा के कारण ही नर्स सिस्टर कहलाती है। एलोपैथी के आविष्कार में भरे हुए हैं चमत्कार, भाई चमत्कार को नमस्कार। मैं गया थिएटर एक बार।